अभी नोएडा से एक खबर आई कि एक ही दिन में 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह की खबरें चिंतित करती हैं, सोचने पर विवश करती हैं कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें एक अगर विवेचन करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि लोग आत्मसंयम खो रहे हैं, लोगों में आत्मसंयम का अभाव है, एक अपने आप पर नियंत्रण स्थापित नहीं रहा है। आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं इतनी बढ़ी हुई हैं कि मनुष्य अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि उसे जीवन से क्या चाहिए। इसके लिए जीवन में सफल और सुखी रहने के लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। आत्मसंयम सारी सफलताओं का आधार है। इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्योंकि आत्मसंयम की ज़रूरत, जो विकास होगा वो बचपन से ही ज़्यादा होगा, तो वहाँ 3 से 4 साल तक के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें अब चूँकि 3 से 4 साल बच्चे का विल पावर या आत्मसंयम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए वहाँ के प्रोफेसर ने, टीम ने ये किया कि 20 बच्चों को लेकर सबके पास एक एक चॉकलेट रखी गई और उन बच्चों से कहा गया कि ये चॉकलेट आपको चाहें तो खा लें, अगर नहीं खाते हैं और 20 मिनट बाद अगर खाते हैं आप इसको, तो आपको एक चॉकलेट और मिलेगी। तो ये सबके सामने एक एक चॉकलेट है, सबके सामने टारगेट रखा हुआ है। उसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर 20 मिनट बाद लेंगे तो एक चॉकलेट और मिलेगी। बच्चों का मन सीधे चॉकलेट पे आया। तो अब उसमें कुछ लोगों ने कुछ देर होल्ड किया, इंतज़ार किया, कुछ लोग अपना इधर उधर देखे, ऐसे बच्चों ने सोचा नहीं करना कैसे किया जाए। तो कुछ बच्चों ने 2 मिनट बाद वो चॉकलेट लेके, यानी 2 मिनट तक कुछ लोगों ने कंट्रोल किया, कुछ बच्चों ने 2 मिनट में वो चॉकलेट उठाई और खा ली। कुछ लोगों ने और देर इंतज़ार किया। इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम में लोग अपनी चॉकलेट उठाते हुए वो बच्चे खाते रहे। कुछ ऐसे बच्चे बचे जो 20 मिनट तक, जिन्होंने पूरा इंतज़ार किया, अपने को नियंत्रण किए रहे और उनको 20 मिनट बाद एक चॉकलेट और मिली, वो 2 चॉकलेट लेके हुए। इन बच्चों पर टीम ने लगातार, जब से वो टीम उनको ऑब्जर्व करती रही, जैसे जैसे उनके जीवन में आगे बढ़े, वो बड़े हुए, तो उन तीनों जो अलग अलग कैटेगरीज़ में बच्चे हुए थे जिन्होंने 20 मिनट तक इंतज़ार किया, यानी जो अपने आप पर नियंत्रण रखे रहे, अपनी जिह्वा पर, अपने स्वाद पर, तो उन्होंने इंतज़ार किया, उनको 2 चॉकलेट मिली। इसी तरह से आगे चल के वो बच्चे जो अपने आप को नियंत्रित कर पाए थे, वो बच्चे अपने जीवन के हर आयाम में सफल रहे। उनका अच्छा कैरियर बना, अच्छी डिग्री हासिल की, वो पारिवारिक जीवन भी उनका सुखद और संतुलित चल रहा था। दूसरी तरफ वो बच्चे जो बीच में ही क्विट कर गए थे, एक चॉकलेट से ही उन्होंने संतुष्टि कर ली थी, वो जीवन के किसी क्षेत्र में पूर्णतः सफल नहीं रहे। कुछ लोग जो थोड़ा ठीक से पढ़े, उनकी नौकरियों में स्थायित्व तो नहीं था, लगातार नौकरियां बदल रहे थे, पारिवारिक जीवन भी उनका अच्छा नहीं था, या कुछ लोग जेल भी काट के आए, ऐसे अपराधों में लिप्त हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ स्थापित हुई, ये चीज़ सिद्ध होती है कि आत्मसंयम जीवन में सफलता की कुंजी है और जीवन के हर आयाम को पूर्ण करता है। अगर आप आत्मसंयम का सीधा एक देखो, आप अगर जिह्वा पर आत्मसंयम नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, और कुछ उल्टा पुल्टा बोलते भी हैं, आप पर अपनी वाणी पर संयम नहीं है तो आपके झगड़े होंगे, घर में होंगे या बाहर भी होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, जीवन के हर पहलू पर आपका नियंत्रण आवश्यक है। अपने मन की इंद्रियों पर, अपने शरीर की इंद्रियों पर, सारी चीज़ों पर आपका अगर नियंत्रण होगा, यानी आपको चला कौन रहा है, आप चला रहे हो, आपके हिसाब से आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, तो आप आत्मसंयमित हैं। और आपकी इंद्रियां आपके हिसाब से नहीं काम कर रही हैं तो आप अनियंत्रित हैं। और इस तरह से किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप एक संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब समस्या ये आती है कि आत्मसंयम कैसे स्थापित हो, या आज आत्मसंयम की कमी क्यों आ रही है जीवन में। इसका बहुत सी बड़ी चीज़ ये है कि जीवन में व्यक्ति का लक्ष्य स्थापित नहीं है।
आज मनुष्य एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उसको खुद के लिए क्या चाहिए, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी अपेक्षाएं क्या हैं, या मेरा एरिया ऑफ प्लेजर क्या है, ये लोगों को नहीं पता है। एक अंधी दौड़ है, दूसरे को देखकर इसके पास ये सुविधाएं हैं, उसने ये गाड़ी खरीद ली है, या उसने इतना बड़ा घर बना लिया, तो मुझे भी ये करना है। जबकि मेरी अपेक्षा क्या है, हो सकता है मेरा जो आनंद का क्षेत्र है, मुझे जहाँ आनंदित हो सकता हूँ, वो कुछ दूसरी चीज़ हो, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो अपनी अभिरुचियाँ, अपने इंटरेस्ट लोगों को नहीं पता है, अपने लक्ष्य नहीं पता है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अपने ऊपर कोई किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, सब कुछ अनियंत्रित है। तो उस अनियंत्रितता में सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसके आत्म संयमित होने के लिए ज़रूरी होगा, ऊपर से देखा जाएगा तो अपने लक्ष्य की क्लैरिटी, उसे अपने आप से क्या चाहिए। हर व्यक्ति ये अगर इसमें स्पष्ट हो जाए कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, तो काफ़ी हद तक वो संयमित हो सकता है। दूसरा आएगा स्व के प्रति प्रेम, यानी अपने और अपने परिजनों के प्रति प्रेम। तो हमें ये भावना, उसमें कोई भी काम ऐसा करने से पहले कि इसमें उनको कष्ट होगा, तो उसके लिए अपने आप को संतुलित रखेगा व्यक्ति, जिससे मुझे और मेरे परिवार के, मेरे चाहने वालों को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, तो भी वो स्वयं को नियंत्रित कर पाएगा। तीसरी चीज़ आती है ध्यान और प्राणायाम करने से भी आपके आंतरिक जो मनोविकार हैं वो समत होते हैं, उन पर नियंत्रण होता है और शरीर के इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। चौथी चीज़ आएगी जीवन को समग्रता में देख लें। जीवन के एक आयाम को देखकर ही उसी के आधार पर आदमी खुशियों का और अपने दुखों का निर्णय करने लगता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मुझे फला काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तो जीवन में फेल हूँ, मैं असफल हो गया, अब मेरा जीने का कोई औचित्य नहीं। तो हमको क्या करना होगा, हर व्यक्ति एक जीवन को समग्रता में देखे। पूर्णता वही है जहाँ व्यक्ति अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को जानता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सारी वस्तुएं, सारी उपलब्ध वस्तुओं, उसको सारी चीज़ें प्राप्ति हों, या सारे गुण उसमें हों, उसमें कोई अवगुण ना हो। ये संभव नहीं है। ये एक सुपर आइडियलिज्म हो जाएगा कि मेरे अंदर, मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। कमी विहीन एक ही तत्व है, वो फिर ईश्वर है। वो एक है जिसमें कोई कमी नहीं, जो पूर्ण है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पूर्णता की ओर प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरी समग्रता कहाँ पर पूर्ण हो जाती है, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। अब एक व्यक्ति ये चाहे कि वो अच्छा म्यूजिशियन भी हो जाए, अच्छा राइडर भी हो जाए, अच्छा स्विमर भी हो जाए, अच्छा कलाकार भी हो जाए, अच्छा, ये मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ संभव नहीं होती। ये अति आदर्श हो जाता है और हर व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन अलग होता है। मछली की क्षमता का आकलन इस बात से होगा कि वो पानी में तैर सकती है, ना कि इस बात से कि वो पेड़ पर चढ़ पा रही है या नहीं। तो अगर ऐसी तुलनाएं की जाएंगी मछली की क्षमता का आकलन, तो क्या आकलन पेड़ से होगा, पेड़ पर चढ़ पा रहा है या नहीं चढ़ पा रही है, तो उसको फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। ऐसे ही हर व्यक्ति में अपने गुण होते हैं, अपनी क्वालिटी है, अपनी क्षमता है, उनके अनुसार वो काम करेगा तो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और संयमित रहते हुए खुश रह पाएगा। तो कोशिश करें, अपना विश्लेषण करें, आत्म संयम स्थापित करें, जीवन को संतुलित जिए और इसी के साथ आनंद से रह पाएंगे।